टाइम देख रहा अर्नव, बहू का अता पता ही नहीं। अच्छे घरों की बहुएं देर रात को क्या घर आती अच्छी लगती हैं। सुलोचना जी का मुंह फूला हुआ था। ठीक है ना माँ, आ जाएगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? जरूरी मीटिंग आ गई होगी। कल ऐसे ही मैं भी आते वक्त फंस गया था। क्लाइंट भी इम्पोर्टेंट था, अटेंड करने में 10 बज गए। हो जाता है माँ कभी कभी। अर्नव ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। बेटा तेरी बात अलग है, तू बेटा है, वो बहू है। समाज में 4 बातें बनते देर नहीं लगती। सुलोचना जी अपना राग अलापती रही। भाग्यवान बहू बेटे के बराबर कमाती है, फिर दोनों की आज़ादी में फ़र्क क्यों? जब काम की वजह से बेटे को देर हो तो ठीक, बहू को देर हो तो समाज क्या कहेगा? नारायण दास जी टीवी बंद कर बहू का पक्ष लेने लगे। आप अपनी रामायण देखिए, जब देखो बीच में आ जाएंगे बहू के वकील बनके। तुम भी आ जाओ, रामायण देखो, मन को शांति मिलेगी। जब देखो महाभारत के लिए तैयार रहती हो। टीवी देखने का समय कहाँ? महारानी जी नहीं आई तो रसोई में जाकर खाना बनाऊं। एक तो इसके किचन में मुझे कुछ मिलता भी नहीं। शाम से घुटनों में तकलीफ भी बढ़ गई है। सुलोचना बेमन रसोई की ओर बढ़ते हुए। भाग्यवान नौकरी वाली होकर भी बहू ने तुम्हें इतना आराम दे दिया कि अब तुम्हें घर के काम करने में भी जोर आता है। नारायण दास जी बुदबुदाए। कुछ कहा क्या? हमारी इतनी मजाल कहाँ बेगम साहिबा। सुलोचना जी नाक मुंह सिकोड़ रसोई में गई। नारायण दास जी बात संभाल टीवी में लग गए। उधर ऑफिस में निधि लैपटॉप और फोन पर लगी जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए। बढ़ता अंधेरा, घड़ी की सुइयां, सास के तानों का डर, सब एक साथ दिमाग में घूम रहा। एक फ़ोन कर घर बता देती हूँ। अर्नव, अभी ऑफिस में सब लोग बैठे हैं। मुझे लगता है एनुअल रिपोर्ट बास की टेबल पर रखे बिना वो घर नहीं आने देंगे, सो मुझे लेट हो जाएगा। मम्मी जी गुस्सा कर रही होंगी, तुम संभाल लेना। खाना तुम्हारे लिए बनाना है या वहीं खाओगी? कमाल करते हो, डेस्क से उठ भी नहीं सकते। ये कॉल वॉशरूम से कर रही हूँ, तुम लोग खा लो। ऑफिस की कैब मुझे घर छोड़ देगी। क्या कहा महारानी ने? कब आ रही है? माँ, लेट हो जाएगा, बोली आप लोग खा लीजिए। पक्का ऑफिस में पार्टी होगी, बढ़िया डिनर करके आएगी मैडम। अच्छा, तुमसे नहीं हो रहा तो तुम खिचड़ी बना लो, खीरा टमाटर मुझे दे जाओ, सलाद मैं काट लेता हूँ। अर्नव, तुम माँ को रसोई में चावल दाल के डिब्बे दिखा दो। भाग्यवान थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा बना दे, क्या पता बहू। बीच में बात काट कर, अरे ऐसे ही काम थोड़े लेते हैं, साथ में कुछ खाना पीना चलता रहता है। तुम अपना देखो, खाना खाकर दवाई लो और सो जाओ। शुगर वालों को टाइम से खाना सोना चाहिए, दूसरों की चिंता में लगे रहोगे। सुलोचना पति को 2 टूक सुना दी और सलाद के लिए खीरा टमाटर धोकर पकड़ा गई। सबने खाना खाया और सोने चले गए। 10:30 बजे निधि वापस आई। धीरे से ताला खोल कर धीरे दबे पांव अंदर आई। कमरे में अर्नव की नींद न खराब हो, रसोई के सिंक से ही हाथ धो लिए। खाली कुकर देख उसकी आंखें नम हो गई। फ्रिज खोला, दूध भी नहीं था। सासू माँ दही के लिए जमा चुकी थी। थकावट भी चरम सीमा पर थी, कुछ बनाने का मन भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, कमरे से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। इतनी देर से कुछ खाने का ऑर्डर करने का कुछ फ़ायदा नहीं। इतने में माइक्रोवेव के ऑन होने की आवाज़ आई। पीछे देखा तो पापा जी आप अब तक जाग रहे थे? क्या है ओवन में? ओट्स बन रहे। तेरी सास से छुपकर ओट्स पानी मिलाकर चुपचाप रख दिए थे। सोचा तुम आओगी तब ऑन कर दूंगा। तुम जाओ बैठो, मैं प्लेट में लेकर आता हूँ। थैंक्स पापा जी। निधि सोफे पर लेट गई। उसे वहीं आंख लग गई। उठ बेटा, लो खा लो। रखो पापा, कमर में बहुत दर्द हो रहा, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ फिर खाती हूँ। ससुर जी ने कुशन निधि के सिरहाने रख उसे थोड़ा उठकर खाने को कहा। निधि की थकावट देख ससुर जी अपने हाथों से खिलाने लगे। ससुर का प्यार देख निधि की आंखों से पानी बहने लगा। क्या हुआ बहू, क्या मायके में पापा के हाथ से कभी नहीं खाया जो इतनी भावुक हो गई? नहीं पापा जी,
खाली कुकर और मम्मी जी के खर्राटे सुनकर मन बहुत दुखी हो गया था। कल जब अर्नव लेट आए तो उनके लिए हम तीनों जाग रहे थे। मम्मी जी ने गरम गरम खाना जब बेटे को खाते देखा तब जाकर उन्हें चैन की नींद आई, और जब बहू काम से लेट हुई तो उन्होंने खाना खिलाना तो दूर, एक्स्ट्रा बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा। पापा, मैं भी मेहनत करती हूँ, कमा कर लाती हूँ, फिर मुझे अर्नब के बराबर सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं बहू हूँ, पराई हूँ, उनका खून नहीं। इसलिए मेरा काम, मेरी थकावट, मेरी भूख उनके लिए मायने नहीं रखती। निधि की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे। बहू, अब मैं तेरी सास के स्वभाव को तो नहीं बदल सकता, पर तुमने भी तो वही किया जो सुलोचना जी करती हैं। मैंने क्या किया पापा जी? तुम्हें ऐतराज है कि सासू माँ बेटे बहू को बराबरी का दर्जा नहीं देती, तो तुमने भी तो सास ससुर को बराबर नहीं समझा। सास की बेरुखी का दुख मना रही हो, पर ये 60 साल का बुजुर्ग शुगर पेशेंट, ससुर जाग रहा, गरम गरम ओट्स हाथ से खिला रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। निधि ने मुस्कुराकर पापा जी के पैर छुए माफ़ी मांगी। नहीं पापा जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे ससुर जी मिले। मैं तो दुआ करती हूँ सब नौकरी पेशा बहुओं को आप जैसे ससुर मिले। ठीक है, ज़्यादा मस्का ना लगाओ, मुझे शुगर है। निधि की हंसने की आवाज़ सुनते ही अंदर से आवाज़ आई, ससुर बहू की पंचायत खत्म हो गई हो तो सो जाए। नारायण दास जी ने मुंह पर उंगली रख निधि को चुपचाप जाकर सोने का इशारा दिया। दोस्तों, नौकरी पेशा करने वाली औरतें आदमियों जितनी ही मेहनत करती हैं, बराबरी का सम्मान उनका अधिकार है। याद रखिए, काम की थकावट उन्हें इतनी तकलीफ नहीं देती जितना घर वालों का बेरुखापन। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलिए।